नमस्कार दोस्तों, राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइज़, मैं राशि टैरोट रीडर फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने। गाइज़, आज का जो टॉपिक रहने वाला है कि आप लोग काफ़ी चर्चा में आ रहे हैं, क्या चर्चाएं हो रही है आपकी। गाइज़, हम टैरोट के माध्यम से जानेंगे कि आप लोगों की क्या चर्चाएँ हो रही है। हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट हो या फिर ना हो, और आपको रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ इसे रखिएगा, और रेजोनेट ना हो रही हो तो किसी और के लिए इसे छोड़ दीजिएगा। हर किसी की सिचुएशन एक जैसे नहीं होती। हरे राम हरे राम हरे राम। टैरोट की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए होती है जो लोग खास होते हैं, जिन लोगों का कोई जीवन का मकसद होता है, जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे होते हैं, और ऐसे ही लोग टैरोट रीडिंग पर आते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की क्या चर्चाएं हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की क्या चर्चाएं हो रही है, कौन कर रहा है ये सब। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, हरे राम हरे राम हरे राम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप लोग मुझे कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे गाइस, इसीलिए आप चर्चा में आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस आ रही है और आपकी लाइफ में खुशी आ रही है, और अब आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नज़दीक आ चुके हैं, और इसीलिए अब आप चर्चा का विषय बनने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में अब इतना पैसा, इतनी खुशियाँ आपके लाइफ में आने वाली है कि अब लोग तो चर्चा करेंगे ही, क्योंकि लोगों को तो कोई ना कोई सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोग हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी लाइफ में वो खुशियाँ बरसने वाली है, वो आप सब कुछ अचीव करने वाले हैं जो काफ़ी समय से आप रुके हुए थे, और आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं थी, तब भी आप एक चर्चा का विषय बन चुके थे, क्योंकि आपकी लाइफ में जब कुछ भी नहीं था, आपकी लाइफ अंधकार में थी, आप अपनी लाइफ में बुरा फेस कर रहे थे, तब भी आपकी लाइफ का विषय बन चुका था। लेकिन अब आपकी जो लाइफ का जो विषय बनने वाला है, ये बहुत ही डिफरेंट बनने वाला है। लोग आपकी अब ऐसी चर्चाएं कर रहे गाइस कि आप अब
पहले के जैसे पर्सन नहीं रहे, अब आप बदल चुके हैं। आपने अपने ऊपर काफ़ी इनर वर्क किया हुआ है और आप में बहुत चेंजेस आए हुए हैं। आप पहले के जैसे इंसान नहीं रहे, आप में बहुत काफ़ी बदलाव हुआ है। क्योंकि हो सकता है गाइस कि पास्ट में काफ़ी लोगों ने आपको हर्ट किया है और इसी हर्ट करने वाले जो लोग हैं आपकी लाइफ में, जो हर्ट करने वाले जो लोग थे आपकी लाइफ में, इन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब करने की बहुत कोशिश की है और आपको रुलाया है। इन लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है। इन लोगों ने आपकी अच्छाई का बहुत काफ़ी फ़ायदा उठाया गाइस जिन लोगों ने। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि पास्ट में आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, काफ़ी आपने स्ट्रगल फेस किया हुआ है अपनी लाइफ में और आप आगे बढ़ने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू आगे बढ़ रहे थे और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे गाइस। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे गाइस आप। तो मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि ये लोग आपके एनिमीज़ हो या फिर आपके बहुत ही करीब के लोग हो, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, आपको वैल्यू नहीं दी गई। इन लोगों ने आपको वैल्यू नहीं दी और पास्ट में आप लोगों के साथ में इन लोगों ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। हो सकता है, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर थे उन्होंने ही आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है और आपके साथ में इन्होंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया है और इसीलिए अब शायद ये लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे हाल में हैं, किस हाल में हैं और इसीलिए इनकी ज़ुबान से आपकी चर्चाएं हो रही है। ये लोग जानना चाहते हैं कि आप किस हाल में हैं, कैसे जीवन जी रहे हैं और इन्हें किसी के माध्यम से कुछ पता भी चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आप पहले से काफ़ी, आप लोगों में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, आप में काफ़ी चेंजेस आ चुका है और आप पहले के जैसे पर्सन बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। आप इन लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी आपका फोकस इनकी तरफ नहीं है। आपने इन लोगों से अपना फोकस हटा दिया है। अब आप इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब आपको अपनी वैल्यू पता चल चुकी है कि आप क्या है। क्योंकि इसके पहले आपको अपनी वैल्यू पता नहीं थी, आप दूसरों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे। दूसरों के ऊपर हो सकता है काफ़ी लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड भी थे और उनके पीछे पीछे उनके लिए अच्छा बनने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये लोग आपके बिल्कुल भी अपने नहीं थे। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है पास्ट में कुछ आप कार्मिक रिलेशन में थे और इन लोगों ने आपके साथ में बुरा व्यवहार किया है और ये लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं गाइस। तो आपको रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कार्मिक लोग होते हैं वो हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और जो लोग चले गए उनका धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि इन लोगों के जाने की वजह से आप अपनी वैल्यू को समझ पाए, आप अपने ऊपर इनर वर्क कर पाए और आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए था उस गोल्स की ओर आगे बढ़ने के लिए आप फ्री हो चुके थे और अपने ऊपर आपने इनर वर्क किया, आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाया, आपने अपने आप को इम्पोर्टेंट दिया और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे गाइस। इसीलिए आप अब चर्चा का विषय बन चुके हैं। लोग आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये इंसान पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो इतना नॉलेजेबल नहीं था, इसको तो जैसा नचाया जाए वैसे ही नचने वाला था, हमारी हर बात मानता था, लेकिन अब आजकल देख रहे हैं कि ये हमको वैल्यू नहीं दे रहा है और बस अपने आप में ही ये इंसान मस्त है। अपनी लाइफ में पता नहीं क्या कर रहा है लेकिन कुछ तो कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये लोग आपको कहीं ना कहीं से आपको देख पा रहे हैं। किसी की ज़ुबान से ये लोग आपके बारे में कुछ अच्छा या सुन पा रहे हैं, इसीलिए आप चर्चा का विषय बन रहे गाइस। और मैं देख पा रही हूँ कि इन लोगों को पता चल गया है कि आप लोग कुछ खास है और 100% आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप द चैरियट की एनर्जी में आ चुके हैं और चैरियट की एनर्जी ये बता रही है कि आप ये बहुत बड़े योद्धा बन चुके हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और आपके लाइफ का जो स्ट्रगल फेज था वो समाप्त हो रहा है और आपने उन स्ट्रगल पे आपने जीत हासिल कर ली है गाइस।
आपने वो सब कुछ सहन कर लिया, जो आपके नसीब में आया वो सब कुछ आपने सहन कर लिया गाइस। और अब आप आगे निकल चुके हैं। और देखिए गाइस, अब आप सच में चर्चा का विषय बनने के लायक बन चुके हैं और आप चर्चा का विषय बनने जा रहे हैं। अब लोग आपकी प्रशंसा करते हुए थकने वाले नहीं हैं। वही लोग जिन लोगों ने आपको बुरा भला कहा, जिन लोगों ने आपको वैल्यू नहीं दी, आपको कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिया और आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, तो यही लोग अब आपकी प्रशंसा करते हुए थकने वाले नहीं हैं गाइस। हरे राम। क्योंकि अब आप एक किंग की एनर्जी में आ चुके हैं, आप एक राजा बन चुके हैं। और राजा क्या होता है? राजा वो होता है कि पूरे साम्राज्य को संभालने की उसके अंदर में ताकत होती है और वो राजा होता है। और बहुत सारे अपनी जो जनता को काफ़ी नॉलेज देने वाला, काफ़ी चतुराई से उनको आगे बढ़ाने वाला, काफ़ी चीज़ें इस किंग के अंदर में होती है गाइज। उसी प्रकार आप एक किंग है और आप एक बहुत ही वैल्यूबल पर्सन बन चुके हैं और आपको अब इतना पावर आपके अंदर में आ चुका है कि आप सही में राजा बनने के काबिल हो चुके हैं गाइज। तो मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आने वाले समय में सच में आप राजा के जैसे ही आप डोनेट करने वाले हैं, राजा के जैसे सभी लोगों की हेल्प करने वाले हैं और एक राजा की तरह सभी की पुकार सुनने वाले हैं, सभी की बातें सुनने वाले हैं और सबको एक हेल्प के माध्यम से आप उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं गाइस। मैं देख पा रही हूँ कि आप राजा बन चुके हैं और राजा बनने के काबिल थे, इसीलिए आपको यूनिवर्स ने चुना है। और इसीलिए गाइस आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि इस प्रकार से स्ट्रगल आपके लाइफ में दिए गए थे, क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रगल होता है उतना ही बड़ा सक्सेस होता है और आपका सक्सेस बड़ा था गाइस, इसीलिए आपकी लाइफ में स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा। लेकिन जब आपका कठिन समय चल रहा था तो ये लोग आपके बारे में बहुत काफ़ी चर्चा कर रहे थे। तो वो समय एक चर्चा का जो विषय था वो एक अलग था, लेकिन अब जो चर्चा होने वाली है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है गाइस। ये लोग आपके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपके जैसा इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, एकदम से ऐसा कैसे इसकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ आ सकती है, इतना सारा ये कैसे चेंज हो सकता है। कभी उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था गाइस। आपकी वैल्यू वो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाए थे कि आप क्या है, आप एक कैसे पर्सनालिटी बनकर बाहर आने वाले हैं, उनको नहीं पता था। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब उन लोगों के समझ में आने वाला है कि आप एक रियल किंग थे आप, और अब आप रियल में ही किंग बनने जा रहे हैं और आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है और आप अब लोगों को, दूसरों को देने वालों में से बनने वाले गाइस। आप दोनों हाथों से भी अब लुटाएंगे तो भी आपकी लाइफ से कम नहीं होगा, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी हुई रहेगी और आप दूसरों को खुशियाँ बांटते फिरते रहोगे तो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आते रहेगी गाइस। क्योंकि डिवाइन ने आपको इतना ज़बरदस्त पर्सनालिटी बनाकर बाहर निकाला है कि अब आप तो 100% दुनिया आपकी चर्चा करने वाली है और आप चर्चा का विषय बनने वाले हैं गाइस। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। मैं तो देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड फेमस का भी कार्ड आया है। आप लोग काफ़ी नेम फेम आपको मिलने वाला है, काफ़ी फेमस होने वाले हैं आप लोग और बहुत ही खुश तरीके से अब आप अपनी लाइफ में आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी नॉलेज आपने गेन कर चुका है, काफ़ी आप अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी एनर्जी को आपने अपने अंदर संभाल लिया है और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आप किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं, आप आगे ही बढ़ने वाले हैं और आप लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे गाइस। आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से आपके करियर पर है, आपके जीवन पर है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अब जो कुछ भी आपके लाइफ में आपके साथ में जो घटित हुआ है, अब उसके लिए आप बिल्कुल भी रिग्रेट करते हुए नहीं दिख पा रहे गाइस। अब हो सकता है आप समझ चुके हैं कि जो कुछ भी जीवन में हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है।
अगर ये कार्मिक जो लोग थे आपकी लाइफ से, अगर आपको धोखा देकर, आपको रुला कर अगर आपकी लाइफ से अगर नहीं गए होते, तो आज आप चैरिट की एनर्जी में नहीं आते गाइज। और जो चैरिट की जो एनर्जी होती है बहुत पावरफुल होती है। और मैं देख पा रही हूँ गाइज, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर है, और इसीलिए माँ आदिशक्ति की आपके ऊपर असीम कृपा होने की वजह से आपने सभी अपने ब्लड की हीलिंग कर चुके हैं आप, और अब आप एकदम फ्री महसूस कर रहे हैं, और वो सब कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है कि हो सकता है गाइस कि आपके जो पूर्वज है उन्होंने भी आपको चुना है इस कार्य के लिए, क्योंकि आप उसके काबिल थे, इसीलिए उन्होंने आपको चुना है। और आपको ये लेसन देना बहुत ज़रूरी था गाइस, इसीलिए आपकी लाइफ में ये सब घटनाएं घटी है। और इसीलिए अब आप एक चैरिट की एनर्जी में आ चुके हैं। आपके पूर्वज और जो डिवाइन है वो चाहते थे कि आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी बने, ये छोटी मोटी चीज़ों में अटके हुए ना रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें आपको किंग बनाना था। और किंग एक साधारण पर्सनैलिटी नहीं होता, उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती है, एक बहुत राज्य की जिम्मेदारियां होती है, अपने लोगों की जिम्मेदारियां होती है, अपने परिवार की जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती है। इसीलिए अब आपको उस काबिल बनाया गया, एक किंग के एनर्जी में आपको तैयार किया गया, और अब आप किंग की एनर्जी में आ चुके हैं गाइज। और आप अपनी लाइफ में अब ऐसा क्रिएट करने जा रहे हैं कि आप लोगों के ज़बान पे एक चर्चा का विषय बनने जा रहे गाइज। और यही लोग आपकी चर्चा करते हुए थकने वाले नहीं हैं, और यही लोग वो कहने वाले हैं कि हमें तो पता था, ये ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बड़ा क्रिएट करने वाला है, हमें तो पता था। तो गाइज कैसी लगी ये रीडिंग आपको? आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।